हवेली के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ती हुई प्रेमा देवी काफी डरी हुई थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उनके हाथ में एक दिया था जो तेज हवा की वजह से बुझने की कोशिश करता था। आज रात घर में प्रेमा देवी और नई बहू के अलावा कोई भी नहीं था। फिर यह आखिरी कमरे से किसकी आवाज आ रही थी? जैसे कोई ओखली में मिर्च कूटता हुआ कोई गाना गुनगुना रहा हो। प्रेमा देवी को अजीब सा डर लग रहा था। क्या सदियों पुराना वो श्राप फिर से जिंदा हो उठा था? एक अजीब सा खौफ उतर आया था उनकी आंखों में। धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती हुई प्रेमा देवी कपकपाती हुई आवाज में बोल रही थी। कौन है उस कमरे में? कमरे के अंदर से अब गुनगुनाने की आवाज की जगह किसी लड़की की गुस्से में गुर्राने की आवाज आने लगी थी, जो ओखली में मुसल को और जोर जोर से मार रही थी। प्रेमा देवी का कलेजा मुंह को आ गया था। आखिर कौन था उस बंद कमरे में? प्रेमा देवी ने काफी हिम्मत करके उस कमरे के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट की आवाज करता हुआ खुल गया। सामने का नजारा देखकर प्रेमा देवी डर की वजह से जम चुकी थी। इतनी रात में नई बहू ओखली में मिर्च कूट रही थी। उसने गुस्से में गुर्राते हुए प्रेमा देवी की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। प्रेमा देवी ने डरते हुए पूछा, बहू, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रही है? बहू ने कुछ नहीं बोला और पलक झपकते ही प्रेमा देवी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसका भयानक चेहरा देखकर प्रेमा देवी जोर से चीख पड़ी। बहू किसी पिशाचिनी की तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दिया अपने आप बुझ गया। उस अंधेरी हवेली में प्रेमा देवी की चीख गूंज गई। अगले दिन प्रेमा देवी के कमरे में परिवार के सारे सदस्य उन्हें घेर कर खड़े थे। नई बहू उनके पास ही खड़ी हुई धीमी आवाज में रो रही थी। राठौर साहब और विनय भी वहीं पर थे। डॉक्टर ने प्रेमा देवी का चेकअप करते हुए कहा, देखिए, इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से ये कोमा में जा चुकी है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है ताकि वो जल्दी ही कोमा से बाहर आ सके। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। राठौर साहब के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। विनय अपनी मां के पास बैठा हुआ रो रहा था और नई बहू भी सिर पर घूंघट किए हुए दूर खड़ी सिसकियां ले रही थी। राठौर साहब रात के वक्त लॉन में बैठकर विस्की का ग्लास हाथ में लिए हुए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी हवेली का नौकर बुधिया आकर उनके पास खड़ा हो गया। राठौर साहब ने उससे पूछा, कल रात जब मैं और विनय शादी में गए हुए थे तो हवेली के सारे नौकरों को छुट्टी किसने दी? बुधिया पहले से ही घबराया हुआ था। उसने हकलाती हुई आवाज में बहुरानी का नाम लिया। राठौर साहब एक मिनट के लिए चौंक गए थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ छलक रही थी। फिर उन्होंने हाथ के इशारे से बुधिया को वहां से जाने के लिए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ विस्की का ग्लास एक ही झटके में खाली कर दिया। इधर कमरे में नई बहू बेड पर बैठी हुई अपने हाथों से चेहरे को ढके हुए जोर जोर से रो रही थी और उसके सामने गुस्से से बौखलाया विनय उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। वो बस इतना जानना चाहता था कि कल रात इतना बड़ा हादसा हो गया था और इस हवेली की बहू को कुछ खबर ही नहीं। वो बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रहा था, कल रात जब ये सब हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी?
जिसके जवाब में नई बहू ने रोते हुए उससे कहा, सच में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी याद नहीं कि उस वक्त मैं कहाँ थी। मुझे बस इतना याद है कि कल रात अचानक से बिजली चली गई और मैं सो गई। पर जब सुबह मेहरी के जगाने के बाद उठी तो पाया कि माँ जमीन पर सो रही थी। मुझे मेहरी ने ही बताया कि आखिरी कमरे के सामने मम्मी जी बेहोश पड़ी है। बाकी मुझे कुछ याद नहीं। विनय उससे आगे कुछ बोल पाता कि तब तक कमरे के दरवाजे पर राठौर साहब ने दस्तक दी। विनय झटपट दरवाजा खोलकर बाहर आया। राठौर साहब ने थोड़े शिकायती लहजे में पूछा, विनय अंदर क्या हो रहा था? क्या तुम नई बहू को डांट रहे थे? विनय पहले तो कुछ न बोला, फिर ठाकुर साहब को गुस्से में देखकर माफी मांगी। उसे पिछले कुछ दिनों से अपने बाबूजी का बर्ताव अजीब सा लग रहा था। फिर ठाकुर साहब ने उससे कहा, जाओ बहू से पूछ कर आओ कि कल रात का उसे क्या क्या याद है। उनकी इस बात पर झुंझलाते हुए विनय ने कहा, यही बात है कि कल रात घर में इतना बड़ा कांड हो गया और इसे कुछ भी भनक ही नहीं लगी। ठाकुर साहब का चेहरा कठोर हो गया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो सारा माजरा समझ चुके थे। उन्होंने विनय को शांत रहने को कहा और उसे अपने साथ उनके कमरे में सोने को कहा। विनय को यह बात अजीब लगी, मगर उसने पलटकर कोई सवाल नहीं किया। वो कमरे में गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं आज बाबूजी के साथ सोऊंगा। हालांकि नई बहू भी इस बात से काफी डर गई थी, मगर विनय को अपने पास रुकने के लिए ना बोल सकी। विनय ठाकुर साहब के साथ सोने चला गया। इधर कमरे में नई बहू जोर जोर से सांसें लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। फिर अचानक उसने शांत होते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगी बहरूपिये तुझे, नहीं छोड़ूंगी। रात ने अपने 2 पहर बिता दिए थे। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा था। विनय ठाकुर साहब के बगल में ही सो रहा था। अचानक किसी आहट से विनय की नींद टूट गई। उसे आखिरी कमरे से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, जो विनय को लगातार मदद के लिए बुला रहा था। विनय की नजर घड़ी पर गई। वो चौंक पड़ा। इतनी रात में उस आखिरी कमरे में कौन हो सकता था? उसने चौंकते हुए ठाकुर साहब को जगाया। बाबूजी, कोई रोकर मुझे बुला रहा है, सुनिए जरा। मगर ठाकुर साहब कोई आवाज नहीं सुन पा रहे थे और उसे विनय का वहम बताकर सो जाने के लिए कहा। विनय अपने बाबूजी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो उनकी बात मानकर फिर से लेट गया। मगर वो आवाज उसे सारी रात परेशान करती रही। विनय ने जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह विनय सारे नौकरों को इकट्ठा कर कल रात की बातें पूछ रहा था कि तब तक राठौर साहब बाहर आए। उन्होंने सभी नौकरों से और विनय से कहा, देखो, हवेली में एक बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, जिस वजह से रात के वक्त अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी, मगर उस आखिरी कमरे में भूल से भी कोई नहीं जाएगा। समझ गए मेरी बात? इतना बोलकर उन्होंने बुधिया को एक बड़ा सा ताला दिया, जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे, और उसे आखिरी कमरे में लगा देने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बाकी के नौकरों को वहां से जाने का इशारा किया। सभी चले गए और विनय हैरानी से राठौर साहब का चेहरा देखता रह गया। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर राठौर साहब ने विनय से कहा, तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। जो सवाल तुम नौकरों से पूछ रहे थे उसका जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। विनय कुछ सोचता हुआ वहां से चला गया। राजस्थान जैसलमेर के पश्चिम की ओर फैली पहाड़ियों की ओर राठौर साहब की चमचमाती कार दौड़ती जा रही थी। राठौर साहब विंडो से बाहर दूर तक फैले
रेगिस्तानी इलाके को देखते हुए कुछ सोच रहे थे। फिर विनय की तरफ देखकर बोले, तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब देने का समय आ गया है विनय। देखो, आज से लगभग 100 साल पहले हमारे खानदान पर एक काली सर्पिनी का साया था। हमारे पुरखे जो कि अपनी कुलदेवी चिनाई माता की पूजा किया करते थे, उन्होंने देवी का आशीर्वाद पाकर उस काली सर्पिनी को खत्म तो कर दिया था, पर वो पूरी तरह आज तक नहीं मरी। वो हर 100 साल में हमारे वंश को खत्म करने आती है और इस बार वो फिर से आ चुकी है। तब तक राठौर साहब की कार एक छोटी पहाड़ी के पास आकर रुकी जिसमें एक गुफा थी। फिर राठौर साहब ने विनय से कहा, इस गुफा के अंदर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो हमें उस सर्पिनी से बचा सकते हैं। मैं उनसे कुछ सिद्धियां लेकर आता हूं, तब तक तुम मेरा इंतजार इसी कार में करो। इतना बोलकर राठौर साहब उस गुफा में चले गए। विनय कार में बैठा हुआ कल रात की घटना के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। फोन हवेली से था। उसने जैसे ही फोन उठाया, उधर से बुधिया ने घबराते हुए कहा, छोटे ठाकुर, हवेली से नई बहू गायब है। इतना सुनते ही कार में बैठा हुआ विनय चौंक पड़ा। आखिर वो कहां जा सकती थी? विनय के सामने अजीब समस्या थी। वो यहां रहकर बाबूजी का इंतजार करे या फिर अपनी पत्नी का पता लगाए। आखिरकार कुछ सोचकर विनय ने अपनी कार को वापस हवेली की तरफ मोड़ा। वो जल्द से जल्द हवेली पर पहुंचना चाहता था। आखिर उसकी पत्नी यानी नई बहू कहां जा सकती थी? हवेली के ठीक सामने विनय की कार आकर रुकी। घबराया हुआ विनय कार से बाहर निकला और भागता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहां का नजारा देखते ही विनय बुरी तरह चौंक पड़ा। आखिरी कमरे का ताला टूटा हुआ था जिसमें राठौर साहब ने कल ही एक अभिमंत्रित ताला लगाया था। कमरे से कुछ ही दूरी पर हवेली के सारे नौकर उसे घेर कर खड़े हुए थे। वे सब काफी डरे हुए थे। विनय घबराया हुआ था। उसने अंदर आते हुए नौकरों से पूछा, आखिर ये ताला तोड़ा किसने? पहले तो सभी नौकर बिल्कुल चुप ही रहे। फिर बुधिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, छोटे ठाकुर, हम सभी हवेली के कामों में लगे हुए थे कि अचानक किसी चीज के तेज से टूटने की आवाज हुई। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि आखिर ये आवाज कहां से आई। फिर कुछ देर बाद वृंदा की नजर आखिरी कमरे पर पड़ी। उसने देखा तो ताला टूटा हुआ था। मैं घबराते हुए इस बारे में नई बहू को बताने गया, पर वो अपने कमरे में थी ही नहीं। हमने पूरी हवेली में तलाश किया पर उनका कोई पता ही नहीं चला। उन्हें किसी ने बाहर भी जाते हुए नहीं देखा। विनय पहले तो समझ ही नहीं पाया कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। फिर वो उस आखिरी कमरे की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे लगा शायद उसकी पत्नी ने यह ताला तोड़ा हो और वो कमरे के अंदर गई हो। उसे कमरे में जाता देख बुधिया ने उसे रोका, क्योंकि उस कमरे में जाना खतरनाक हो सकता था। मगर विनय के पास अंदर जाकर देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। सभी घबरा रहे थे, क्योंकि ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं जानता था कि आखिर उस कमरे में क्या था। विनय कमरे में दबे पांव दाखिल हुआ। कमरे में एक बड़ी सी मूर्ति थी जो कि किसी देवी की थी। उनके सामने एक दिया जल रहा था। विनय ने देखा कमरे में चारों तरफ सिंदूर और फूल बिखरे हुए थे। जमीन पर बिखरा हुआ सिंदूर बिल्कुल काला हो गया था और बिखरे हुए फूल मुरझा गए थे। देवी मां की मूर्ति क्रोधित रूप में थी। विनय ने ध्यान दिया, देवी मां के हाथ में कोई शस्त्र था जो कि गायब हो गया था। विनय ने पीछे मुड़कर देखा, कमरे के अंदर बुधिया भी आ गया था। वो हाथ जोड़कर खड़ा था और काफी घबराया हुआ था। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा,
ये तो अनर्थ हो गया छोटे ठाकुर। चिनाई माता का त्रिशूल गायब है, जो कि लगभग 200 सालों से इस कुल की रक्षा कर रहा है। ये किसी तरह के अनर्थ की निशानी है। विनय देवी माँ के सामने उसके कुल से हुए इस अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। अचानक उसकी नजर कमरे में रखे एक बड़े से लकड़ी के संदूक पर गई, जिसमें से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। विनय उसे खोलकर देखना चाहता था, मगर बुधिया ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। विनय ने उस कमरे से बाहर निकलना ही सही समझा। फिर बाहर निकलते हुए उसने कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। वो काफी परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उधर राठौर साहब उस अनजान गुफा में बिना कुछ बताए चले गए थे। इधर नई बहू यानी उसकी पत्नी न जाने कहां गायब हो गई थी। विनय को पता था कि उसकी हर उलझन का जवाब उसके बाबूजी के पास था। वो फौरन ही हवेली से बाहर निकला और अपनी कार स्टार्ट करता हुआ उसी गुफा की ओर चल पड़ा। उलझन में डूबा हुआ विनय सुनसान रास्ते पर कार दौड़ाए जा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर न जाने क्या अनहोनी हुई होगी बाबूजी और उसकी पत्नी के साथ। इधर राठौर साहब को गुफा में गए लगभग 5 घंटे हो चुके थे। उधर गुफा के अंदर एक तांत्रिक आग जलाए उसके सामने बैठा हुआ था। वो कोई मंत्र पढ़ता हुआ आग में आहुति डाल रहा था। राठौर साहब का चेहरा बदल चुका था। वो किसी प्रेत की तरह लग रहे थे। तांत्रिक ने अपने आसपास सफेद भभूत का एक घेरा बना रखा था। राठौर साहब बार बार उस गोले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस गोले में घुसना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। तांत्रिक गुस्से में बड़बड़ा रहा था। तू लाख चाहे काल सर्पा, तू यहां अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इस पवित्र गुफा में माता चिनाई की सत्ता है। राठौर साहब अभी भी उस गोले में लगातार घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब भी घुसने की कोशिश करते, आग की लपटें उनका रास्ता रोक लेती। राठौर साहब क्रोध में थे, फिर भी हंसते हुए बोल रहे थे, कब तक तांत्रिक, आखिर कब तक? तुझे इस पवित्र गोले से बाहर आना ही पड़ेगा। तेरी जान बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। अच्छा हो तू अपने रक्त से मेरी प्यास बुझा। एक लंबी दूरी तय करने के बाद विनय दोबारा से उस गुफा के पास पहुंच चुका था। अपना होश संभालते हुए वो तुरंत ही कार से उतरा और उस गुफा के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा बेहद डराने वाला था। एक तांत्रिक अपनी साधना किए बैठा था। उसने अपने चारों तरफ सफेद भभूत का गोला बना रखा था। राठौर साहब यानी उसके बापूजी उस गोले के पास खड़े थे, मगर बहुत गुस्से में। जब तक विनय कुछ समझ पाता, तब तक तांत्रिक ने ढेर सारा भभूत राठौर साहब के ऊपर फेंक दिया। पूरी गुफा में वो धूल फैल गई। विनय को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब वो धूल खत्म हुई तो विनय ने अपने सामने एक बड़ा अजगरनुमा सांप देखा, जो कि उसे ही निगलने आ रहा था, और वो तांत्रिक न जाने कहां गायब हो गया था। विनय डरकर वहीं गिर गया। अब मौत और उसमें बस कुछ ही दूरी का फासला था कि तभी न जाने कहां से वहां उसकी पत्नी यानी नई बहू आ गई। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसने उस बड़े से सांप के सिर में वो त्रिशूल धंसा दिया। वो सांप तड़पने लगा और आखिरकार जलकर भस्म हो गया। विनय अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर डर गया था। फिर उसकी पत्नी ने विनय से कहा, खानदान में काली सर्पिणी नहीं बल्कि इस काल सर्प का साया था। पुत्र जो कि इच्छाधारी नाग था। मैं तेरी कुल देवी माता चिनाई की सेविका हूं। मुझसे घबरा मत। मैं सिर्फ तेरी पत्नी के शरीर में वास कर रही हूं। तूने आखिरी कमरे के संदूक में जो किसी के कराहने की आवाज सुनी है, असल में तेरे पिता कैद हैं, और ये काल सर्प
तेरे पिता का रूप बनकर तेरे परिवार को मारना चाहता है। जा, उन्हें उस कमरे से बाहर निकाल। अब वो पूरी तरह ठीक है। फिर घबराते हुए विनय ने अपने माताजी के बारे में पूछा, जिस पर नई बहू ने कहा, घबरा मत, तेरी माताजी को घोर निंद्रा में करके पहले से ही हवेली से दूर कर दिया था। तेरे घर पहुंचते पहुंचते वो भी होश में आ जाएंगी। विनय ने उनके सामने अपना सिर टेक दिया। तभी नई बहू लहराती हुई जमीन पर गिर पड़ी। विनय ने दौड़कर उसका सिर अपने गोद में लिया। फिर नई बहू ने बेहोशी की हालत में उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? विनय उसे देखकर रोने लगा। चिनाए माता के आशीर्वाद से सभी की जान बच गई थी। विनय तांत्रिक और चिनाए माता का आशीर्वाद लेकर हवेली वापस आ गया था। प्रेमा देवी होश में आ चुकी थी और आखिरी कमरे से राठौर साहब को भी बाहर निकाल लिया गया था। चिनाए माता के मस्तक और मांग में लगा सिंदूर अब लाल हो चुका था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।